एवरीवन, कैसे आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे। तो आज हमारा जो है पहला लेक्चर है नंबर सिस्टम के ऊपर, और कोशिश करेंगे कि काफ़ी डिटेल में इसको सॉल्व करने का और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का जो हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसे आपको मालूम है कि पेपर आपका जो रहेगा दिसंबर में रहेगा। ठीक है, तो दिसंबर के लास्ट में रहेगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जैन में रहेगा, हर साल की तरह। पहले था कि 2 साल में एक बार होता था, 2 साल पहले ये था कि साल में 2 बार पेपर होता था, अब साल में एक बार हो गया कोरोना के बाद, जैसा आप देख रहे हैं। और सीबीटी हो गया, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और जैसा आपको मालूम है कि 30 मार्क्स का जो रहेगा मैथ सेक्शन रहेगा, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले रहेंगे और 15 क्वेश्चन जो रहेंगे आपका सीडीपी बेस रहेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सारे क्वेश्चन के जो पीडीएफ फॉर्मेट है ना, क्वेश्चन को मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में बना के टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आपको वो गेट कर लेने का है। ठीक है, उसको प्रैक्टिस भी करना है आप लोगों को, है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, 7 इन 937521, तो ये नंबर दिया हुआ है 937521। उसके अंदर हमको क्या मालूम करना है कि डिफरेंस कितना है, जो 7 का फेस वैल्यू है और प्लेस वैल्यू है उसके बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें पता करना है। ठीक है, तो नंबर जो है इसको पहले लिख दो आप। नंबर की जगह 7 की वैल्यू देखो, 7 कितना है, ये आपका जो हो गया प्लेस वैल्यू हो गया। प्लेस वैल्यू क्या हो गया, जैसे मैं एक नंबर लिख देता हूँ 352, तो इसका बताओ प्लेस वैल्यू कितना है। तो आप बोलोगे सर ये यूनिट प्लेस पे है और ये 10 प्लेस पे है। कहाँ पे? ये 10 प्लेस पे। ये कहाँ था? यूनिट प्लेस पे। 3 क्या? 1000। 3 क्या है? 1000। यूनिट प्लेस के बाद 10 प्लेस, फिर 1000 प्लेस, इसके बाद 10,000। तो मैं पूछूंगा यूनिट प्लेस पे जो है 2 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो 2 का प्लेस वैल्यू जो है 2 ही रहेगा। फेस वैल्यू कितना है, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू 2 के लिए सेम है। जब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 5 है, 5 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे किस प्लेस पे? 10 की प्लेस पे, तो ये कितना होगा? 50। अब 3 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 300। समझ में आ गया? अच्छा, मैं बोलूं कि ये जो नंबर है 5 का फेस वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 5 का फेस वैल्यू 5 है। जैसा दिखता है वही है वो, है ना। उसका फेस कैसा दिख रहा है भाई? 5 है तो 5 रहेगा ना। और यूनिट प्लेस पे क्या है ना, 2, तो 2 का फेस वैल्यू क्या है? 2 है। 3 का फेस वैल्यू क्या है? 3 है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे भी वही करना था कि भाई ये 7000 है, अब इसका प्लेस वैल्यू तो हो गया, हमने प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। अब फेस वैल्यू लिख दो, तो फेस वैल्यू कितना है? 7 दिख रहा था भाई, तो 7 ही लिखेंगे ना। अब इसको माइनस कर दो। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ से कैरी करोगे तो 6 हो गया, ये 9 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 से 7 गया तो 3 आ गया, 909 हो गया, 909 हो गया, और ये 6 हो गया। तो ये आपका आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सॉल्व कैसे करना था आपको समझ में आ गया होगा। एक बात आप ध्यान रखना, आपको क्या रखना है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। आपने जैसे यहाँ 10 से 7 निकाला 3 आ गया, है ना। अब यूनिट प्लेस पे 3 देख लो कहाँ पे, ये ऑप्शन में नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन में नहीं है तो ये नहीं होगा, डेफिनेटली यही आंसर होगा। नॉन ऑफ दिस की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस इन प्लेस वैल्यूज ऑफ 7, है ना। अब इसके अंदर 7 का जो प्लेस वैल्यू, उसके अंदर डिफरेंस मालूम करना और फेस वैल्यू में मालूम करना। ठीक है, तो प्लेस वैल्यूज में ही मालूम करना है, फेस तो दिया नहीं यहाँ पे। तो 7 एक यहाँ पर आया हुआ है, एक यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा वाला है तो इसकी पहले ले लेते हैं, है ना। तो कहाँ पर? ये यहाँ पर है, तो ये लिखोगे 700। ठीक है, 700 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 700। अब उसके बाद पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट के बाद कितना है? 1 2। अब उसके अंदर देखो ये वाला 7, इसका प्लेस वैल्यू कितना है, तो आप देखोगे यहाँ पर था इस जगह पे। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे प्लेस वैल्यू कितना आएगा? इतना ही आएगा, है ना, जितना है उतना ही रहेगा, तो लिख दिया आपने। अब यहाँ पे 10 में से 7 गया तो कितना आ गया? 3। ठीक है, यहाँ पे 0, 10 में से 7, यहाँ पे 9 है। फिर यहाँ पे देख लो कितना था? 9 था। यहाँ पे कितना रहेगा? 9। यहाँ पे कितना रहेगा? 6। तो आपका आंसर क्या आएगा? 69993, ये आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे करना था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
क्या दिया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 9, है ना। प्लेस वैल्यू पूछा है और फेस वैल्यू पूछा है, किसका, 9 का पूछा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे 9 कहाँ पे है, 1 2 3 9 4 8, तो यहाँ पे है 9, है ना। यूनिट प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस, तो कितना आ गया, 100 हो गया, तो 900 लिख दोगे, ठीक है। अब उसके बाद फेस वैल्यू भी लिखना है, तो फेस वैल्यू कितना है, 9। अब 10 में से 9 गया तो कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, या 9 आ गया, और यहाँ कितना कट होके बचा, कितना 8 बचा, तो 891 ये आपका आंसर रहेगा। तो 891 यही ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। तो आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, ठीक है। और भी बहुत सी वीडियो मैंने बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं, वो वीडियोज़ आपको मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 1278 एंड 7128 इज प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, है ना। तो प्रोडक्ट मालूम करना है प्लेस वैल्यू का, तो यहाँ पे 7 का प्रोडक्ट कितना है, 70 हो गया। यहाँ पे 7 का प्लेस वैल्यू कितना है, 1 2 3, है ना। 7 के बाद 3 0 ले लिया क्योंकि 7000 था यहाँ पर, ठीक है। अब ये 70 था, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना जीरो है, 3 0 ये, 1 0 ये, 4 0 आना चाहिए, 4 0 इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 2 4 5 0 है, ये भी नहीं होगा, सिर्फ यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 7 7 जब 49। तो इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया, और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। द नंबर ऑफ एडेड टू 1.008 टू मेक इट 2.009 इज, ठीक है। इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये बन जाए, ठीक है। 1.008 में क्या ऐड किया जाए कि 2.009 बन जाए, तो बस उसका उल्टा कर लो आप क्या करो, इसमें से इसको डिफरेंस माइनस कर दो। तो मैं क्या लिखूंगा, 2.009 में से हमको माइनस क्या कर देना है, 1.008 को। 9 में से 8 गया, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये आपका आंसर आ गया 1.001, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ 5.006 एंड 009 एंड द डिफरेंस ऑफ 15028 एंड 7.268 इज, ठीक है। द डिफरेंस, द सम ऑफ, इसका सम लेने का है और इसका सम लेने का है और उसका डिफरेंस निकालने का है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। थोड़ा बहुत रहेगा बट ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, 5.006 को प्लस कर दिया किसके साथ, 009 के साथ, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 5.00, ये 9 क्या है, 15 आ गया, 150, तो ये आ गया 5.015 हो गया, ठीक है। इतना कर दिया आपने। फिर सेकंड वाला, एंड द डिफरेंस ऑफ, है ना, एंड द डिफरेंस ऑफ 15028 7.268, ठीक है। तो इसका सम निकालना है, इसका डिफरेंस निकालना है, फिर इन दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। तो 8 में से 8 गया, 0 आ गया, और यहाँ पे जो हो गया आपका, यहाँ से कैरी किया तो 12 में से 6 गया, 6 आ गया, ठीक है। और ये आपका आ गया 9, ये आ गया आपका 4, ठीक है। 9 में से 2 गया तो आपने 7 लाया, ये 14 में से 7 गया, 7 आ गया, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देना आपको, 7.760 में से माइनस करना है 5.015, आपने माइनस कर दिया। 10 में से 5 गया 5, 6 में से यहाँ पे बचा 5, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। 7 में से 0 जाएगा तो कितना आ गया, 7 आ गया, और 7 में से 5 गया 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ये ऑप्शन जो है आपका सेकंड राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको सॉल्व करना था, बहुत आसान और प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इसको जरा समझना क्या दिए,
हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन 1/4, है ना। तो हाउ मेनी 1/8 देयर इन 1/4, 1/4 में 1/8 जो है कितने हैं, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 1/8 मालूम करना है, 1/4 में कितने हैं। तो दोनों का डेनोमीटर क्या करो, सेम कर दो। क्या करना है आपको, सेम कर देना है। तो किससे मैं मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे। क्या निकल के आया, 2/8 हो गया, 2/8 हो गया, ठीक है। तो कितना आंसर आया, यहाँ पे 1/8 कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा 2, ऊपर कितना आया 2, तो आंसर कितना होगा 2 आएगा। अब इसको इस तरह से समझ लो, है ना। देखो 1/8 प्लस 1/8 क्या होता है, 1/8 कितना 1/8 लिया, देखो 2 बार लिया, तो ऊपर का प्लस हो जाएगा, और डेनोमीटर अगर सेम होता है तो उसको 1 टाइम लिखते हैं। तो कितना आ गया, 2/8 आ गया। तो समझ में आओ, तो 1/8 कितनी बार आया, 1/8 2 बार आया है। तो वही सवाल पूछा था कि 1/4 के अंदर 1/8 कितनी बार है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन रहेंगे इस तरह के आएंगे, आपको और प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैसे करना है इसको समझते हैं। देखो कभी भी बार आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बार वाला पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले आप बार वाला पार्ट सॉल्व कर लो। तो कैसे करोगे, 2 1 2 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, कितना हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस तरह से, 2 1 2, 3 1 3, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और नीचे का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ क्या है 5/6 प्लस माइनस है तो दोनों कैंसिल हो गया, क्लियर। तो क्या आएगा अपने पास 1/4 प्लस 0 आ गया, और यहाँ पे क्या बचा 1/5 बचा, इतना लिख दिया आपने। और बाहर क्या आएगा 9/20, ठीक है। अब 0 कोई वैल्यू होती नहीं तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 4 है ना, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 4, 5 1 5, तो कितना आ गया 4 1 4, 5 1 5, तो 9 आ गया, 4 5 20 हो गया, 20 आ गया। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो 0 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया फिर से बताता हूँ, उसको सेपरेट करके बताता हूँ। 1/3 था, 1/2 था, हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। 7वीं क्लास में बहुत अच्छे से इसको दिया है, 6ठी में भी दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 1 2 हो गया, 3 1 3 हो गया, है ना, फिर 3 2 6 हो गया, 3 और 2 प्लस कर दिए 5 आ गया, 5/6। इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इसी तरह मैंने सॉल्व करके 5/6 लाया था, फिर इसी तरह मैंने सॉल्व करके 9/20 लाया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन 1/4, ये क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले किया था, ठीक है। तो दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। द सम ऑफ टेंस डिजिट्स एंड यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 371 एंड 173 इज। तो इसको सॉल्व करना है, क्या दिया है, द सम ऑफ 10 डिजिट्स एंड यूनिट डिजिट, सम ऑफ 10 डिजिट, 10 डिजिट का जो सम है 371 और 173 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 3 हो गया, 3 7 21, 2 3 3 9 11 हो गया, फिर उसके बाद 7 1 7 49, 49 के बाद 7 3 49 का 4 कैरी आया, 7 3 21 21 25, ठीक है। उसके बाद अगला जो रहेगा वो आएगा 1 7 3 3 7 1 आ गया, सेम टू सेम। अब प्लस कर दो, यहाँ 3 आ गया, 7 1 8 आ गया, 9 1 10 11 आ गया, 1 कैरी आ गया, 5 6 7 14 आ गया। यहाँ पे देखो सम नहीं आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, क्वेश्चन गलत है। प्रोडक्ट ऑफ द 10 डिजिट एंड यूनिट डिजिट, ठीक है, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो 8 और 3 का प्रोडक्ट कर लो, 8 और 3 का प्रोडक्ट कितना आ गया 24, तो 24 ये होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। द हॉस्टल कैंटीन चार्जेस ₹25 फॉर lunch and ₹8 for milk for each day. How much money
डू यू स्पेंड इन 5 days ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। 25 रुपया फॉर लंच, 25 रुपीज़ लंच के ऊपर खर्चा होता है, और 8 रुपया जो होता है मील के ऊपर खर्चा होता है। 5 दिनों में कितना खर्चा होगा, तो दोनों को प्लस कर दूँ 33, और मल्टीप्लाई कैसे करोगे 5 से। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 160, 5 आ गया, 5 3 जा 15, 5 आ गया, 1 कैरी है, 5 3 जा 15 और 16, 165, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख। आपको ये डिवाइड करना है। ठीक है, 192 192 192 192 कितनी बार है भाई, कितनी बार है देख लो। किससे डिवाइड करना है, 192 से डिवाइड करना है, तो 192 से इसको हमको डिवाइड करना है। ठीक है, ठीक है, 192 एक बार में हुआ डिवाइड। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, 1 आ गया, तो फिर 1 से तो होगा नहीं, फिर क्या करोगे, 9 बढ़ाओगे, 19 हो गया, है ना, फिर 9 लिया, फिर उसके बाद 19 भी डिवाइड नहीं होगा 192 से, तो फिर क्या लोगे, 2 और बढ़ा दोगे, तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। अब हुआ 190, 1 जाओ 91 हो गया, फिर वही पैटर्न दोहराओगे आप, फिर 1 आएगा, नहीं होगा, तो फिर क्या करोगे, एक 0 बढ़ाओगे, फिर 9 नहीं होगा, तो फिर क्या करोगे, एक 0 बढ़ाओगे, अब 192 होगा, तो 1 टाइम में हो जाएगा। तो ये कहाँ पे है देखो। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, तो 2 0 आएगा, फिर 1 आएगा, तो ये आपका सही आंसर यही है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें करते हैं, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले ये डिवाइड करना पड़ेगा, 2 3 या 6 हो गया, 3 में से 3 गया, कितना आ गया, 0 आ गया, है ना, 3 में से 3 गया, कितना आ गया, 0, 0 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 2 दिया, 2 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया। यहाँ क्या बचा 3, और यहाँ क्या बचा 7। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, 7 3 10 हो गया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 20, तो ये 20 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इन द फॉलोइंग विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है वो फाइंड करना है। तो ये देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो ये नहीं आएगा, बहुत छोटा नंबर है। ये देख लो 3 3 6 हो गया 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 भी छोटा है। 81 यहाँ पे भी आया, 81 यहाँ पे भी आया, 81 नहीं है, यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो गया 27, ये 27 का स्क्वायर है। ठीक है, 9 3 जा 27, ये देखो 9 का स्क्वायर है, ये जो था अपना 9 का स्क्वायर था, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 9 का स्क्वायर था, ये कितना हो गया 3 3 6 हो गया 9, ये भी 9 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, तो दोनों चीज़ें सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये 27 का स्क्वायर है, ये देख लो 3 3 कितना आ गया 9, 3 3 कितना हो गया 6 हो गया, 6 का स्क्वायर फिर पावर 2 है, तो ब्रैकेट का स्क्वायर करो कितना हो गया, ये कितना हो गया 36 हो गया, तो 36 का स्क्वायर। अब ये दोनों कंपेयर कर लो, ये वाला और ये वाला कौन सा बड़ा है, तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे ये वाला बड़ा है, तो यही हमारा आंसर होगा। किसका था ये, ऑप्शन नंबर 4 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। When the numerator of fraction is increased by 4, numerator of fraction increased by 4, the fraction increases by 2/3, तो फ्रैक्शन कितना इंक्रीज करता है, 2/3 इंक्रीज करता है। ठीक है, व्हाट इज द डेनोमीटर ऑफ द फ्रैक्शन, तो डेनोमीटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या है वो अपने को फाइंड करना है। ठीक, तो आपको मालूम ही होगा किसी भी नंबर के अंदर 3/5, तो ये होता है न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर होता है, ये जो होता है ये डेनोमीटर होता है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या बोला है, न्यूमरेटर में अगर इंक्रीज कर देते हैं 4, फ्रैक्शन हम लोग ले लेते हैं P/Q लेते हैं, और न्यूमरेटर में अगर मैं 4 इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना इंक्रीज करता है, तो बोला फ्रैक्शन में 2/3 का इंक्रीज हो जाता है। तो इस फ्रैक्शन के अंदर यानी P/Q के अंदर कितना इंक्रीज होता है, 4 इंक्रीज हो जाता है, 2/3 इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होता है, 2/3 इंक्रीज हो जाता है। ओके क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे देखो ये P है, ये P है, तो ये P वाला फॉर्म है, पूरा का पूरा P वाला इधर लेके आ जाओ। अगर मैं पूरे P वाले को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे ये हम लोग लिख सकते हैं P+4/Q माइनस P/Q 2/3। ठीक है, अब डेनोमीटर सेम है, डेनोमीटर अगर सेम है तो
तो न्यूमरेटर जो है प्लस माइनस जो भी रहेगा वो होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो उसको 1 टाइम लिख दो, और न्यूमरेटर में क्या है प्लस माइनस करोगे तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4 या 2/3। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल होगा तो आप देख सकते हो, ऊपर 2 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया। 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 इधर पे आ गया, 6 हो गया। क्यू ऊपर चले गया तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। तो ये वाला देख लेते हैं, क्या दिया, हाउ मेनी 1/10 आर देयर इन 2/5। तो 1/10 कितना है 2/5 के अंदर, ठीक है। तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन और भी देखा था 1/4 1/8 वाला, सेम वही क्वेश्चन आ गया। तो एक बार और देखते और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो 2/5 जो है, अगर मैं डिनोमीटर क्या है यहाँ पे 10 है, तो इसको भी क्या करो, इसके डिनोमीटर को भी सेम बना लो। तो क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो ये कितना आ गया 10, ऊपर कितना आ गया 4। तो हमारा आंसर जो रहता है न्यूमरेटर रहता है वही हमारा आंसर होता है। तो हमारा आंसर कितना होगा 4। अब इसको चेक कर लो कैसे आएगा। तो देखो आप किसकी बात कर रहे हैं 1/10, 1/10 कितनी बार बोल रहे हैं, 2/5 में 1/10 कितनी बार आया। तो 2/5 से हमने क्या बनाया, हमने ये बना दिया है ना। तो देख लो कितनी बार आया 1/10। तो इसको ऐसा लिखोगे जब 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो 1 2 3 4, कितनी बार है 4, है ना। डिनोमीटर सेम है तो कितनी बार लिखोगे, 1 टाइम लिखोगे। तो आपने लिख दिया 1 2 3 4, 4 प्लस कर दिए, कितना आ गया 4/10 आ गया, ठीक है, यानी यही आ गया। तो कितना 10 से मिलकर बना है 1/10 से, 1 2 3 4, 4 से मिलकर बना है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना था, बहुत आसान था। चलो आगे देखते हैं। और इफ 1/5 ऑफ अ नंबर इज 3, ठीक है। तो क्या बोला है 1/5 ऑफ अ नंबर इज 3, ठीक है। यानी इसका 5 का एक पार्ट कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, 5 का एक पार्ट 3 दिया है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 8 टाइम्स दैट नंबर, उस नंबर का 8 टाइम्स कितना होगा। तो वो नंबर क्या है 5, जो भी रहा होगा उसका एक पार्ट कितना है 3 बनता है, तो वो नंबर कितना रहा होगा। तो टोटल नंबर कितना है 5 है, टोटल नंबर क्या है 5 है। तो 5 का एक पार्ट जो बोल रहा है तो 3 मिल रहा है, इसको यूनिट मान लो, 1 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो 3 बन रहा है। तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो आप बोलेंगे इसको 3 टाइम्स से हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 = 15। तो वो नंबर क्या रहा होगा, वो नंबर 15 रहा होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगर उसका एक पार्ट 3 है तो 5 पार्ट कितना होगा 15 होगा, यानी वो नंबर अपना कितना है 15, वो नंबर है हमारा, ठीक है। अब उसका कितने टाइम्स बोला है, 8 टाइम्स बोला है, यानी इस नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 8 जाए कितना होता है 120, तो उसका 8 टाइम्स कितना है 120, उसका 8 टाइम्स है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते विच ऑफ द फ्रैक्शन इज लिस्ट, सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे छोटा देखो डिफरेंस, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है। जिसका डिनोमिनेटर जो सबसे बड़ा होगा वही आपका सबसे बड़ा रहेगा। देख लो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज लिस्ट। तो इसमें ये है, तो ये सबसे बड़ा है। उससे छोटा बात करें तो ये है, उससे छोटा बात करें तो ये है। सबसे छोटा कौन सा, ये। इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, इसलिए ये सबसे छोटा है। समझ में आया, क्योंकि डिफरेंस क्या है, तीनों का चारों का डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है, यानी 1 1 मिला है सबको, एक ही का डिफरेंस है। तो ऐसे जब ऐसा केस आएगा तो ऐसे टाइम पे हमको क्या देखने का है, दोनों का सबका डिनोमिनेटर देखने का। जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। चलो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्या बोले, राजू रीड 3/8 पार्ट ऑफ द बुक इन 1 डे। एक दिन में क्या पढ़ता है 3/8 जो पार्ट है उसको पढ़ लेता है बुक का। सेकंड डे वो रीड करता है और रेस्ट का 4/5 पार्ट ऑफ द रेस्ट। ये रेस्ट वर्ड है, ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बचा हुआ है उसका 4/5 पार्ट पढ़ता है। नाउ 30 पेजेस आर लेफ्ट। अभी उसके पास कितने पेजेस बचे हैं, 30 पेजेस आर लेफ्ट, 30 पेजेस उसके पास बचे हुए हैं। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक। तो बुक में कितने पेजेस वो अपने को फाइंड करना है। तो बुक में मान के चलो कि x पेजेस है, ठीक है। अब 3/8 उसने पढ़ा, कितना पढ़ा 3/8, 8 में से 3
पढ़ लिया, तो कितना बचा हुआ है, तो आप बोलोगे 8 में से 5 बचा हुआ है, 8 में से 5 बचा हुआ है। क्लियर। अब उसके बाद जो रिमेनिंग बचा हुआ उसमें से 4/5 उसने पढ़ लिया, इसमें से 4/5 उसने पढ़ा, दिया हुआ है यहाँ पे 4/5, तो कितना बचा, 4/5 पढ़ा तो कितना बचा, 1 बचा, 1/5 बच गया, कितना रिमेनिंग बचा, 1/5 बचा, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना है, कितने पेजेस बचे, तो पेजेस के शक्ल में 30 पेज बचे। अब सॉल्व कर लो इसको, 5 से 5 कट गया, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करो, कितना आ गया, 240, तो x इक्वल टू 240, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। आगे देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, चलो इसको देखते हैं। 2/3, 3/5 द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं फ्रैक्शन लिख देता हूँ, 2/3 है, 3/5 है और 5/8 है। तो पहला तरीका क्या है, आप सभी का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर लो। अगर मैं डिनोमिनेटर सेम करूंगा तो इसको सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करूँ, है ना। ये देखो 8 है, 5 है, 3 है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि 120 क्या होता है, दोनों तीनों का एलसीएम कितना है, 120 है। तो ऐसा नंबर एलसीएम होता है जो तीनों के टेबल में आए। तो तीनों के टेबल में क्या आता है, देखो 120 है जो तीनों के टेबल में आता है, ठीक है। 120 एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है। तो 40 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 120 बनाने के लिए, तो इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे 5 को बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 24 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और लास्ट वाला जो है यहाँ पर 5/8, इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो ये कितना हो गया, 80 हो गया, 120। ये कितना हो गया, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 72 अपॉन 120। लास्ट वाला कितना आ गया, 75 अपॉन 120। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको पहला वाला नजर आ रहा है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है, ये सबसे छोटा नजर आ रहा है ना, बीच वाला ये है। तो आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा उसके बीच का डिफरेंस मालूम करना है, ठीक है। तो उसके बीच का डिफरेंस अपने को कैसे मालूम करना पड़ेगा, देखो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 और 120। 120 को 8 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे क्या आया, 1/15, 1/15 ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड क्या है वो बता देता हूं मैं आपको, 3/8, 3/5, 5/8। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, है ना। तो क्या आया, 5 3 जा 15 है, 5 3 जा नहीं सॉरी 5 2 जा है, यहाँ पे 2 था, 2/3 था ना, 2/3 था। 5 2 जा 10 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या हो गया, 10 हो गया। 3 3 जा 9 हो गया। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। अब इसमें देख लो, ये अपने को बड़ा मिला, 8 2 जा 8 3 जा 24, 5 आ जा 25, ठीक है। 8 3 जा 24 है, 5 आ जा 25, ये 25 है और ये 24 है। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे इन दोनों में ये बड़ा है। इससे क्या समझ में आया, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा हमारा जो है ये है और सबसे बड़ा ये है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। क्लियर। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया, 5 2 जा 10, 10 इसका आया, 3 3 जा 9, 9 इसका आया, तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, क्योंकि इसका क्या आया, 10 आया, ठीक है। इस तरह से करना रहेगा। अब डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस निकाल लो, 2/3 में से माइनस कर दो 3/5 को, अब इसको माइनस कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, तो 10 में से 9 गया तो कितना है 1, 5 3 जा 15, है ना। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 1/15 आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद।